जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सूरज स्वागत करता हूं इस अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेज में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य एवं उनकी भाषाएं। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कितने आपके डांस हैं और कितने प्रकार की इसमें भाषाएं हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ में तैयार हो जाइए। अब सबसे पहले हम जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र से हुई है। यानी कि एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि द्वारा इसे लिखा गया है, इससे इसकी उत्पत्ति होती है। अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि ऋग्वेद, इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद तो है, लेकिन नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं, पांचवा वेद माना जाता है। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से जो नाट्य शास्त्र में लिया गया है, शब्द लिया गया है, यहाँ से ऋग्वेद से शब्द लिया गया है, जबकि सामवेद से संगीत लिया गया है और यहाँ से यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, यानी कि विनम्रता को लिया गया है, जबकि अथर्ववेद से वहाँ के भाव को लिया गया है। यानी कि इन चारों से मिलकर नाट्य शास्त्र बना है। इन चारों से मिलकर नाट्य शास्त्र बना है। नृत्य की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, अगर हम बात करें कि नाट्य शास्त्र की जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो क्या है, तो सबसे पहले आपका क्या है, भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारी। क्या है, भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारी। यानी कि भीमबेटका में, वहाँ के गुफाओं में चित्र के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि नाट्य शास्त्र था। अब अगला आपका आता है मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थान पे एक मूर्ति मिली थी, कांस्य की मूर्ति। तो कांस्य की मूर्ति से यह ज्ञात होता है नाट्य शास्त्र के बारे में। अब हम आगे देखेंगे। अब शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल कितनी है, 8 है। अब बात करें साहित्य नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। यानी कि जो साहित्य नाटक अकादमी है इसके अनुसार कितना माना गया है, 8। जबकि संस्कृत जो मंत्रालय है उसके द्वारा 9 माना गया है। संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कितना माना गया, 9 माना गया है। हम बात करें तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य, यानी कि कौन से जो नृत्य हैं किस राज्य से संबंधित हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं भरतनाट्यम। तो ये कहाँ से है, तमिलनाडु से। जबकि कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से। उसके बाद कुचिपुड़ी की बात करें तो ये कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, जबकि कथक उत्तर प्रदेश। उसके बाद कथकली की बात करें तो ये केरल से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। अब अगले नंबर पर आता है ओडिसी। ओडिसी की बात करें तो ये कहाँ से है, नाम से पता चल रहा है कि उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। और मणिपुरी, इसका भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहाँ पे है, मणिपुर में। जबकि मोहिनी अट्टम जो है केरल का एक प्रसिद्ध ये नृत्य है, ये कहाँ पाया जाता है, केरल में। जबकि सत्रिया की बात करें, सत्रिया तो ये कहाँ पाया जाता है, असम में। और छऊ, एक आपका नृत्य क्या है, छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया गया है। तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि 9वां जो है ये यही है जो संस्कृत मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ है। यानी कि 8 था, लेकिन संस्कृत मंत्रालय क्या मान रही है, इसको 9 मान रही है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन जैसे आए
कि साहित्य नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तब आपको 8 बताना है। अगर मान लीजिए वो साहित्य नाटक की ना पूछा संस्कृत मंत्रालय के अनुसार, तो संस्कृत मंत्रालय के अनुसार जो होगा 9वां होगा, और जो आपका लास्ट होगा वो क्या है, 6, जबकि ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब आपका नंबर 1 पे आता है भरतनाट्यम। हमने टोटल 9 पढ़े थे, जिसमें से आपका पहला क्या है, भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम की बात करें तो भारत का प्राचीनतम साहित्य सांस्कृतिक नृत्य है, यानी कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे प्राचीन साहित्य सांस्कृतिक नृत्य है। अच्छा, इस नृत्य की जानकारी हमको मिलती कहाँ से है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से, यानी कि भरत मुनि की जो पुस्तक नाट्यशास्त्र है वहाँ से हमको इसके बारे में पता चलता है। अब इसके नृत्य रूप तथा अन्य वर्णन अभियान दर्पण से मिलते हैं, यानी कि जो इसके अतिरिक्त यानी कि अदर और हैं नृत्य, वो कहाँ से मिलते हैं, अभिनय दर्पण से। और अभिनय दर्पण को किसने लिखा था, नंदी केशवर, यानी कि अभिनय दर्पण के लेखक जो हैं वो नंदी केशवर हैं। इस बात को आप याद रखना अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं कि जो भरतनाट्यम है उनके नृत्य का क्रम क्या है। जैसे अगर इसकी बात करें तो जैसे सारेगामा ऐसे होता है, तो भरतनाट्यम की अगर हम बात करें, भरतनाट्यम में क्या होता है, अगर भरतनाट्यम की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, अलारेपो जाति स्वरम शब्दम वर्णम पदम तिल्लाना, यानी कि इसका क्रम है, जो डांस करने का जो नृत्य करने का, ये इनका क्रम है। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार, यानी कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट तो ऐसे सब हैं, लेकिन अब यहाँ से ये आपको बताया जा रहा है कि भरतनाट्यम से ये जितने व्यक्ति हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, यानी कि ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इनके नाम क्या है, जो प्रमुख कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, क्या नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, उसके बाद मृणालिनी साराभाई, उसके बाद आपका लीला सेमसन, बिस्सानो, राम गोपाल, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मिनी, प्रियदर्शनी, उसके बाद क्या है, बैजंती माला, टी बाला सरस्वती, मालविका सररुक्कई, क्या नाम है, मालविका सररुक्कई, एम के सरोजा, और जो अंतिम नाम है यह सीबी चंद्रशेखर। यानी कि ये जितने भी कलाकार हैं ये सब भरतनाट्यम से संबंधित है। तो एग्ज़ाम में आप ऐसे पूछा जाएगा कि 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पहला तो ये होगा कि भरतनाट्यम से कौन संबंधित हैं, और उसमें 3 ऑप्शन होगा जो नहीं होगा और 1 ऑप्शन होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो रहेगा कि भरतनाट्यम इसमें जो है 3 नहीं रहेंगे, 1 रहेंगे, यानी कि 3 किसी और के रहेंगे, 1 रहेंगे आपके पद्मनाट्यम के। तो उनको आपको देख के टिक लगाना है, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब अगले नंबर पर आपका आता है कथक। क्या नाम है इसका, कथक। अब बात करें तो कथक से जैसे आप स्पष्ट हो रहा है कि कथक यानी कि ये कथाओं पर आधारित है, ये कथाओं पर आधारित है। भगवान राधा और कृष्ण की जो है इसमें कथा कही जाती है, इसलिए इसे पढ़ंत के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं इसको, देखो ये लिखा है, एक कहानी सुनने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि सुनने के लिए, जिसे पढ़ंत कहा जाता है। यानी कि कथक से ये बात स्पष्ट है कि ये कथाओं पर आधारित होती है और इसमें सिर्फ सुनने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है इस नृत्य को, और इसे पढ़ंत कहा जाता है। अब बात करें कथक यानी कथक नाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम बिरजू महाराज, जो कि कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिरजू महाराज। उसके बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज, उसके बाद गोपी कृष्णन, शोभना नारायण,
यानी कि सबसे शोभना नारायण जो है सबसे कम उम्र के पद्म श्री प्राप्त करता है, जो कि 1992 में इनको पद्म पुरस्कार मिला था भारत सरकार की तरफ से। अब अगले नंबर पर हैं मालविका सरकार, उसके बाद चंद्रलेखा, बिंदा दीन महाराज, उसके बाद आपका अगले नंबर पर है अच्छन महाराज। क्या नाम है? अच्छन महाराज। फिर नारायण चटर्जी, उसके बाद प्रसाद, मंजूश्री, कुमुदनी लखिया। क्या नाम है इनका? कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद, उसके बाद विद्या यानी कि विद्या गौरी अड़कर। ये इनका सबका संबंध किससे है? कथक से है। अब अगले नंबर पर आता है कथकली। कथकली की अगर हम बात करें तो इस नृत्य में मुख पर 4 रंग लगाकर नृत्य किए जाते हैं, यानी कि चेहरे पर 4 रंग लेप किए जाते हैं। और उन चारों रंग के नाम क्या है आप देखिए। पहला है हरा, जो दैवीय शक्ति और समचरित्र का प्रतीक है। उसके बाद अगला क्या है? पीला है, जो पीला है वो राजसी स्वभाव यानी कि स्वभाव को प्रकट करता है। उसके बाद अगला है लाल, दिव्यता और शाही का प्रतीक है। फिर आपका आता है काला, जो कि दुष्टता को दर्शाता है, यानी कि जो ब्लैक रंग है, जो काला रंग है वो दुष्टता का प्रतीक है, जबकि लाल दिव्यता शाही का प्रतीक है, पीला राजसी स्वभाव का प्रतीक है, जबकि हरा दैवीय शक्ति सौम्य चरित्र का प्रतीक है। अब बात करें तो कथकली जो नाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं इनका नाम क्या है? तो सबसे पहले जो आता है बलतोर नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, उसके बाद मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवारामन, उसके बाद आपका है कृष्णन कुट्टी, शांताराव, कलामंडलम गोपी, उसके बाद आपका क्या अगला है? रमन कुट्टी नायर। इतने लोग जो कि कथकली से संबंध रखते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब अगले नंबर पर आता है कुचिपुड़ी, जो कि ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी का उद्गम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले से हुआ था, यानी कि जो कुचिपुड़ी का संबंध है वो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिला से संबंधित है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा पर आधारित कथा भामा कल्पनम से प्रेरित होकर सिद्धेंद्र योगी के द्वारा इसे शुरू किया गया। अब हम बात करें कि इसके कलाकार कौन से हैं कुचिपुड़ी के, इसमें कितने लोग शामिल हैं, उनके नाम हम देखते हैं। आपका पहला क्या होगा? एमनी। पहला नाम क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, उसके बाद स्वप्न सुंदरी, फिर लक्ष्मी नारायण शास्त्री, विजया प्रसाद की बात करें तो वेम्पति चिन्ना, उसके बाद आपका अतीशा प्रताप बैजंती काशी, चिंता कृष्णमूर्ति, सालू जिंदल। इतने लोग कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। ओडिसी। अब ओडिसी से बात करें तो नाम से स्पष्ट होता है कि ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है ये? उड़ीसा राज्य से। ओडिसी नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ किससे संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। अब इस नृत्य में गीत गोविंद जयदेव से इस लोगों को अवतरित किया गया है, यानी कि जो गीत गोविंद है ओडिसी में इस लोगों को यहाँ से अवतरित किया गया, मतलब यहाँ से लिया गया है। यह नृत्य भरतनाट्यम की तरह है। अभी हमने जो पढ़ा वो ओडिसी सेम भरतनाट्यम की भांति, मतलब इसी की तरह ये दिखने में लगता भी है। अब बात करते हैं ओडिसी नाट्यम के प्रमुख कलाकार, यानी कि इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या हैं।
तो इस चीज़ को आप याद रखना। आपको दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी से याद रखना है। जैसे कि अगर हम ओडिसी की बात करें या भरतनाट्यम की बात करें तो ये किससे संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है या किस चीज़ से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद ये कहाँ से लिया गया है, इसे ये ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित व्यक्ति, इतनी चीज़ ज़रूरी हैं। अब बात करें केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, उसके बाद सोनल मानसिंह, संयुक्त प्राणिग्रही, संयुक्त प्राणिग्रही सोनल मानसिंह, 2 बार हो गया सोनल मानसिंह। उसके बाद किरण सहगल, माधवी मुग्दल, क्या नाम है, माधवी मुग्दल, कालीचरण पटनायक। इतने लोग जो है ओडिसी से संबंधित रखते हैं, यानी कि ओडिसी जो नृत्य है उससे संबंधित रखते हैं। ओडिसी नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है, भगवान जगन्नाथ से ये संबंधित है, इस बात का इसमें उल्लेख किया गया है। अब आगे आते हैं मणिपुर। नाम से भी स्पष्ट हो रहा कि ये कहाँ का होगा, मणिपुर का होगा। कहाँ का है ये मणिपुर का है। अब मणिपुर नृत्य को 2013 में यूनेस्को ने सूची में शामिल किया था, यानी कि यूनेस्को सूची में 2013 में शामिल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि मणिपुर नृत्य यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया, 2013 में, 2013 में। अब मणिपुर नाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं, इस कलाकार में जो भाग लेने वाले हैं, उनकी नाम हम बात करते हैं। नाम क्या है, गुरु बिपिन सिंह, नैना झावेरी, सुब्रा झावेरी, इसे हम झावेरी बहने के नाम से भी जानते हैं, झावेरी बहने। झावेरी बहने, क्या नाम है, गुरु बिपिन सिंह, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। अच्छा, झावेरी बहने ये लिखा भी है, झावेरी बहने, यानी कि इन्हें हम झावेरी बहने के नाम से भी जानते हैं। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, क्या नाम है, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, क्या नाम है इनका, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती। उसके बाद निर्मला मेहता, निर्मला मेहता के बाद क्या नाम है, राजकुमार सिंह जीत सिंह। यानी कि ये सब जो संबंध रखते हैं वो मणिपुर से रखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा होगा मोहिनी अट्टम। क्या नाम है इनका, मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें, अगर मोहिनी अट्टम की बात करें हम, तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, मोहिनी अट्टम, ये भगवान विष्णु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम की माँ, यानी कि मोहिनी अट्टम की माँ की जो है ये क्या है, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा है। मोहिनी अट्टम की माँ कल्याण मंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से याद रखना। अब लास्ट में क्या है, मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार, यानी कि भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम है। अब कौन कौन से लोग हैं उसको हम देखते हैं। हेमा मालिनी, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे, हेमा मालिनी, श्रीदेवी जो कि एक अच्छा डांसर थी इसी मोहिनी अट्टम के। उसके बाद बात करते हैं कलामंडलम कल्याणी अम्मा, नारायण मेनन, भारती शिवाजी। उसके बाद रागिनी देवी, क्या नाम है, रागिनी देवी।
उसके बाद शांताराव, फिर कलामंडलम, क्षेमवती, डॉक्टर सुनंदा नायर। लास्ट में कौन है? डॉक्टर सुनंदा नायर। तो इतने लोग हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक नज़र में आपका सब कवर हो जाएगा, 1 से 2 बार देखेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसको आप अच्छी तरह से नोट करते रहना। अब हम आगे की बात करें, क्षत्रिय। अब क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय 15वीं शताब्दी में शंकरादेव के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो है शास्त्रीय जो नृत्य है 15वीं शताब्दी में शंकरादेव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें इसे 2000 में, यानी कि सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। किसको? शास्त्रीय को। अब अगले नंबर पर जो आता है, इसके प्रमुख कलाकार, इसमें मतलब भाग लेने वाले कितने व्यक्ति हैं उनके नाम है। उस आपका पहला जो होगा शंकरदेव, गुरु बिपिन सिंह, उसके बाद दर्शना झावेरी, रंजना झावेरी, झावेरी से आपको कुछ पुराना याद आ रहा होगा, नैना झावेरी, उसके बाद सुवर्णा झावेरी, शारदीप शौकिया, क्या नाम है? शारदीप शौकिया, गुरु जटिल गोस्वामी, उसके बाद प्रभात शर्मा। इतने लोग इसमें शामिल हैं शास्त्रीय नृत्य में। इसे 15वीं शताब्दी में शंकरादेव के द्वारा इसे शामिल किया गया था। 2000 में इसे शामिल किया गया था, इस बात को याद रखना आप। अब हम बात करते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं, यानी कि कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसकी बात की गई है। तो भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में रखा गया है, यानी कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है, दर्जा प्राप्त है, वो टोटल 11 भाषाओं का है। अब कब कब हुआ है इसको हम देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो तमिलनाडु को वर्ष 2004 में घोषित किया गया शास्त्रीय नृत्य भाषाओं में। उसके बाद संस्कृत को लिया गया 2005 में। 2008 में 2 लिया गया, एक तेलुगु और एक कन्नड़। उसके बाद फिर अगला लिया गया 2013 में, कौन सा था? मलयालम। अब मलयालम की बात करें तो फिर 2014 में उड़िया को लिया गया। किसको लिया गया? उड़िया को। अब बात करते हैं कि उसके बाद 2024 में पाली लिया गया। अच्छा, 24 में ढेर सारे लिए गए हैं, देखो, एक पाली, असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृतिक, 1 2 3 4 5, यानी कि 2024 में 5 भाषाओं को रखा गया। जैसे पाली हो गया, असमिया हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, लास्ट में आपका प्राकृतिक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम एक बार आपको दिखाते हैं कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है, एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए आप। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ से एक बार देख लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि साहित्य नाटक अकादमी के अनुसार 8 है, जबकि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 9 है। 9वां कौन सा है? छऊ है, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो एक बार हम ऐसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कथकली दोनों में अंतर है। कथक कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, जबकि आपका कथकली केरल में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी उड़ीसा में है। यहाँ ये आपको याद करने में आसान है, यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपका ओडिसी उड़ीसा हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया, मोहिनी अट्टम केरल हो गया, सत्रिया असम हो गया, जबकि छऊ ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त का अंतिम था, जो पश्चिम बंगाल है। तो आई होप
आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना और नोट्स बना के इसको 2-3 बार रिवीजन करना, आपको याद हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आँख के सामने से आए तो फिर ये छूट ना पाए, आपका हो जाए। आज की हमारी क्लास यहीं रहेगी। जय हिंद।